महाभारत में प्रत्येक किरदार का अपना एक अलग महत्व है। हर किरदार किसी न किसी देवता या दैत्य का प्रतिनिधित्व करता है। यदि पांचों पांडवों की बात की जाए तो वो भी किसी न किसी देवता को समर्पित हैं। वहीं भीष्म पितामह भी पिछले जन्म में वसु थे, जिसके कारण उन्हें इस जन्म में मनुष्य रूप लेकर कष्ट सहन करने पड़े। वहीं अगर कर्ण की बात की जाए तो वो भी सूर्य पुत्र हैं। लेकिन जब दुर्योधन और उसके भाइयों की बात होती है तो ये कहा जाता है कि वे सभी नकारात्मक थे। तो क्या वो किसी दैत्य के अवतार थे? तो चलिए जानते हैं कि आखिर दुर्योधन में ऐसी शक्तियां कहां से आई, वो किस देवता या किस दैत्य का अवतार थे। चलिए जान लेते हैं। क्या आपको पता है दुर्योधन का पहले नाम सुयोधन रखा गया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे उनके बुरे कर्म सामने आते गए उनका नाम धीरे धीरे दुर्योधन पड़ गया। दरअसल जिस रात दुर्योधन पैदा हुआ था वो रात बहुत ही काली रात बताई जाती है। कहा जाता है कि उस रात घोर बादल छा गए थे और बिजली कड़क रही थी। कहा जाता है कि ऐसा वातावरण तब होता है जब किसी दुष्ट आत्मा का जन्म होता है। तभी विदुर और अन्य सज्जनों ने हस्तिनापुर की भलाई के लिए ये सुझाव दिया था कि इस शिशु को इसी समय खत्म कर दिया जाए, अन्यथा वंश का विनाश करने में ये कतई देर नहीं करेगा। लेकिन पुत्र मोह में धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए और धीरे धीरे दुर्योधन एक ऐसा वृक्ष बन गया। दुर्योधन के विषय में ये कहा जाता है कि दुर्योधन कलयुग का अंश थे और उनके 99 भाई भी राक्षसों के अवतार थे। ऐसा इसीलिए कहा गया और दुर्योधन इतना नकारात्मक इसीलिए था क्योंकि उसके व्यक्तित्व के पीछे भी वही चक्र विद्यमान था जो रावण और उसके भाई कुंभकर्ण के व्यक्तित्व के पीछे विद्यमान होता था। कहा जाता है ये चक्र ऐसी शक्तियों के पीछे ही होता है जो किसी न किसी राक्षस का अवतार होती हैं। दुर्योधन और उसके भाइयों के अलावा महाभारत में भी सभी किरदार किसी न किसी राक्षस और दैत्य को ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे कृपाचार्य, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो रुद्र के ही एक समूह का अवतरण थे और कहा जाता है कि गांधार नरेश शकुनी का जन्म द्वापर युग के अंश से हुआ था। युधिष्ठिर और विदुर एकमात्र ऐसे थे जो कि धर्मराज का अवतार थे। तभी तो पूरी महाभारत में आपने देखा होगा कि उन्होंने सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा। इसलिए महाभारत के सभी पात्र अपने अपने जन्म के अनुसार ही अपने कर्म कर रहे थे। तभी तो एक बार श्री कृष्ण से दुर्योधन ने कहा था कि वो चाह कर भी सही रास्ते पर नहीं आ पा रहा है और यही सब कर्ण के साथ भी हुआ था। कर्ण अंदर से बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे अपनी मित्रता निभाने के लिए दुर्योधन का साथ देना पड़ा। इसलिए दैत्य अवतार होने के कारण ही दुर्योधन ने इतने नीच कर्म किए थे, यहाँ तक कि अपनी कुल वधू द्रौपदी तक का चीरहरण कर डाला था। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।